आयोग ने 14 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने पूछा कि विजय सिन्हा का नाम बांकीपुर और लखीसराय दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में कैसे है। चुनाव आयोग ने विजय कुमार सिन्हा से इस पर सफाई मांगी है और कहा है कि वो तय समय सीमा के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। 2 ईपी के नंबर रखने के आरोप में फंसे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 14 अगस्त शाम 5 बजे तक लिखित जवाब देने को कहा है। विजय कुमार सिन्हा पर तेजस्वी यादव ने बांकीपुर और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के 2 अलग अलग ईपी कार्ड रखने का आरोप लगाया है। विजय कुमार सिन्हा का नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में पाया गया है। एक 182 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 405 में है, जहां उनका मतदाता सूची क्रम संख्या 757 है और ईपिक नंबर AFS 0853341 है। वहीं दूसरा 168 लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें उनका ईपिक नंबर IAF 3939337 है। चुनाव आयोग की तरफ से पूछा गया है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम 2 जगह क्यों है, उनका नाम बांकीपुर और लखीसराय दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज कैसे हुआ। विजय सिन्हा को जारी नोटिस में चुनाव आयोग ने साफ किया है कि एक व्यक्ति का नाम एक समय में केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हो सकता है। 2 अलग अलग जगह नाम दर्ज होना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव आचार संहिता के तहत नियमों का उल्लंघन है। हालांकि चुनाव आयोग के नोटिस से पहले ही विजय सिन्हा अपना पक्ष रख चुके हैं। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये BLO को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। वहीं 2 ईपिक नंबर रखने के आरोप में फंसे तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के 2 ईपिक नंबर पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम ने फर्जीवाड़ा किया है। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का BLO तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास BLO गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे और बांकीपुर में भी BLO गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का कहना है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को अपनी गलती माननी चाहिए कि उनके पास 2 वोटर कार्ड है। डिप्टी सीएम एक जिम्मेदार पद है और एक जिम्मेदार पद पे रहने के बावजूद यदि 2 वोटर लिस्ट में कार्ड में नाम है, क्या उन्हें कहना चाहिए कि गलत तरीके से किया गया या गलती हो गई या स्वीकार करनी चाहिए। बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आने के बाद एक के बाद एक सियासी बम फूट रहे हैं। पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 2 ईपिक नंबर सामने आए और अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 ईपिक नंबर सामने आने से SIR के मुद्दे पर जारी सियासी संग्राम को और भीषण बना दिया है। और अब इस मुद्दे पर बिहार नई सियासी लड़ाई बिहार में शुरू हो गई है। आरजेडी जहां पूरे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठा रही है, आरजेडी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में भी हर बूथ पर 4 वोटर डबल वोटर हैं और जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम अभी तक वोटर लिस्ट में मौजूद है। वहीं पर बीजेपी पूछ रही है कि 2 एपिक नंबर के सवाल पर तेजस्वी यादव कब जवाब देंगे। विजय सिन्हा के डबल एंट्री वाले कहां से दिखाई दे रहे हैं, और केवल विजय सिन्हा नहीं, हर बूथ पर लगभग बिहार में 80,000 बूथ हैं। अब भी प्रति बूथ 2 से 3-4 नाम अब भी डबल एंट्री है। रामगढ़ विधानसभा जिसका मैं पहले विधायक था, आज भी 450 SIR के लिस्ट में भी तकरीबन 450 लोग डबल एंट्री के लोग एक विधानसभा में हैं। तो हम इसके देखें तो लाखों मतदाता अभी भी बिहार में डबल एंट्री के लोग हैं, या जो मर गए हैं
उनका नाम अभी भी सूची में है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कैमरे पे आके अपने दोनों एपिक कार्ड की सच्चाई बयां कर दी। उन्होंने कह दिया कि 2024 में उन्होंने कैंसिलेशन के लिए भी दे दिया था, उसकी भी रसीद दिखा दी। तेजस्वी यादव जो चुनाव आयोग नोटिस में नोटिस भेज रहा है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भाग तेजस्वी भाग, कब तक भागेंगे? और ये सब डिफ्लेक्शन एंड टैक्टिक्स चलेगी नहीं ना, क्योंकि जो संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले, वो कानून सम्मत काम करते हैं।